नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन टू ब्रेन क्लासेस। सो आज क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। थोड़ा इसका इंट्रो पार्ट है। इंट्रो पार्ट को मैंने दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ये आज स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि इसका नाम ही हमको चैप्टर का समझ आ रहा है, नंबर सिस्टम मीन्स हम नंबर्स के बारे में बात करेंगे। नंबर्स, अब अगर हम एक छोटे बच्चे का एग्जांपल लेके देखें, छोटे बच्चे को जब हम काउंटिंग सिखाते हैं तो उसको हम ऐसे ही सिखाते हैं 1 2 3 4। ऐसे ही हम मैथ्स में अगर नेचुरल नंबर की बात करें सो इनको हम ऐसे ही बताते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सो ऐसे नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं, या ये बोलना चाहिए कि काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। वो नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। हम इसको n से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर। अब ये तो हमने बच्चे को सिखा दिया कि ये नंबर्स है 1 2 3 4 5। ऐसे ही जितना भी आप काउंटिंग कर सकते हो इनफाइनाइट तक, ये सब भी नंबर जो है ये नेचुरल नंबर आते हैं। इसके बाद बच्चे थोड़ा बड़ा होता है, बच्चे बड़ा होता है तो हमको ये भी तो बताना पड़ेगा कि ये जो 0 है ये भी नंबर है। अब ये जो 0 है ये होल नंबर में आ जाता है, होल नंबर में। सो ये नेचुरल नंबर और ये 0 ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, होल नंबर हो जाते हैं। बट जो ये नेचुरल नंबर है और 0 ये होल नंबर तो हो जाते हैं, लेकिन हम 0 को कभी भी इसमें इंक्लूड नहीं करते। हम 0 को नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं करते। सो ये जब हम होल नंबर लिखने की बात आएगी, होल नंबर लिखने के लिए हम क्या करते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कहने का मतलब ये है कि 0 से लेके नेचुरल नंबर में यदि हम 0 को ऐड कर दें, ये 0 से लेके जहां तक भी काउंटिंग कर सकते हैं वो सब भी नंबर्स होल नंबर्स में आ जाते हैं, है ना। सो होल नंबर क्या है, 0 along with all natural number are together called whole number। 0 along with all natural number are together are called whole numbers। So अब होल नंबर में 0 भी आ गया, नेचुरल नंबर्स भी आ गए। अब इसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर क्या है, हमने बच्चे को 1 2 3 सिखा दिया, 0 भी बता दिया कि 0 भी आपका नंबर है ना। इसके बाद अब आता है इंटीजर। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, हमको उसको ये भी बताना पड़ता है कि ये जो निगेटिव नंबर है ये भी आपके नंबर्स ही है। ये जो निगेटिव साइन वाले नंबर है तो ये भी आपके नंबर ही है, जैसे -1 -2 -3 ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। सो ये क्या है, ये इंटीजर्स है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि ओनली निगेटिव नंबर्स ही है इंटीजर्स। निगेटिव नंबर्स के साथ साथ आपका होल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स ये भी किस में आ जाते हैं, इंटीजर्स में। तो हम इंटीजर्स को क्या बोलते हैं, इंटीजर ऑल नंबर -1 -2 0 1 2 3 ये सभी नंबर से इंटीजर्स में आते हैं। इंटीजर्स में आपके नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं, निगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। सो ये हो गया इंटीजर्स। अब देखिए ये नेचुरल नंबर थे 1 2 3 है ना 4, ये जो सभी नंबर्स ये नेचुरल नंबर्स थे। नेचुरल नंबर में हमने 0 ऐड कर दिया तो ये होल नंबर हो गया। इसके बाद जैसे ही निगेटिव नंबर ऐड किया हमने -1 -2 ऐसे ही, तो ये हो गया इंटीजर्स। तो ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया एंड इंटीजर्स हो गया। अब हमारा सेकेंड जो टॉपिक है वो है, सेकेंड है नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है, सो नंबर लाइन देखते हैं। एक स्ट्रेट लाइन ली हमने, इसके सेंटर में हमने क्या लिया, 0 लिया। इसके सेंटर में हमने ले लिया 0। अब ऑन द राइट हैंड हम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लेंगे, लाइक 1 2
4 and 4 and लेफ्ट हैंड इज 1 -2 -3 ऐसे ये बढ़ता जाता है। सो ये हो जाती है हमारी नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में अगर हमको पॉइंट आउट करना है, फॉर एग्जाम्पल हमको 2 पॉइंट करना है, +2, सो हम यहाँ पे इसको पॉइंट आउट कर देंगे। हमको पॉइंट आउट करने के लिए बोला गया -3, सो ये -3 पॉइंट आउट कर दिया। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमको यहाँ पे डेसिमल में पॉइंट आउट करना है, 3.2 या 3.4 इस टाइप के नंबर, या 1.2। सो इसको कैसे पॉइंट आउट करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए ये जो नंबर्स हैं इनके बीच में 10 स्मॉल लाइंस होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ऐसे समझिए, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे ये 4 है, ठीक है। सो यहाँ पे जो छोटी छोटी सी 10 लाइंस है, 4 5 6 7 8 9 10, है ना। सो इनके बीच में हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, जैसे पूछा 3.2 पूछा तो 1 3.1 3.2। इसके बाद इस टाइप से हम इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं नंबर लाइन में। अब हमने देख लिया है नेचुरल नंबर देख लिया, नेचुरल नंबर के बाद हमने होल नंबर्स देख लिए। नेचुरल नंबर्स क्या है? जो नंबर जो हम काउंट कर सकते हैं सभी नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद हमने होल नंबर देखा, होल नंबर नेचुरल नंबर में हमने 0 ऐड कर दिया, ये होल नंबर हो जाते हैं। इसके बाद इंटीजर देखा हमने, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, उसके साथ साथ निगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दिए, वो इंटीजर्स हो गए। नंबर लाइन देखी हमने। अब हम देखते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर की बात करें तो वो नंबर जो PYQ के फॉर्म में होते हैं, जो PYQ के फॉर्म में होते हैं उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, बट Q नॉट इक्वल टू 0। इसमें एक कंडीशन होती है कि जो Q है वो 0 के इक्वल कभी भी नहीं होगा। सो इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर, जो PYQ के फॉर्म में होते हैं। जैसे 7/10 7/4 9/11 और 2/1 एंड इसके साथ साथ -7/3 एंड -4/5, इस टाइप के सभी नंबर जिसमें आपके नेचुरल नंबर्स भी आ जाएंगे कुछ। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ये 6 है, जो ये 6 को अगर मैं बोलूँ ये रैशनल नंबर है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि आपने तो पढ़ा है कि भाई ये PYQ के फॉर्म में होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इसमें अगर कुछ भी डोमिनेटर नहीं है तो मैं इसमें 1 लिख सकती हूँ। 6/1 कर दिया मैंने, तो ये PYQ के फॉर्म में हो गया, है ना। सो अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो PYQ के साथ हो, उसमें नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स के साथ होल नंबर भी आ जाते हैं। आपका 0 भी हो सकता है, 0 को भी 0/1 लिख सकती हूँ मैं। एंड इसके साथ साथ आप इसमें इंटीजर्स भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाएंगे। तो रैशनल नंबर्स क्या है? जो PYQ के फॉर्म में होंगे, PYQ के फॉर्म में है, और इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ये सभी क्या हो जाते हैं। और इसके साथ साथ डेसिमल, अगर PYQ के फॉर्म में है तो डेसिमल हो जाएगा। सो ये सभी नंबर क्या हो जाते हैं? रैशनल नंबर्स हो जाते हैं। ओके, अब इसमें और अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो हमने देखा 9/11, ये ऑलरेडी लिख रखा है मैंने, 9/13, -7/4, -3/2, इस टाइप के नंबर आ जाएंगे जिसमें पॉजिटिव भी रहेंगे और नेगेटिव साइन वाले भी रहेंगे, है। सो हम बोल सकते हैं कि जो रैशनल नंबर है वो आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड PYQ सभी नंबर्स किस में आ जाते हैं? आपके रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या है? उससे पहले एक एग्जांपल देखते हैं, रैशनल नंबर का एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल है यहाँ पे, फाइंड द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर between
बिटवीन 1 और 2। आपको 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 1 और 2 के बीच में। सो आप तो बोलोगे कि इनके बीच क्या ही नंबर होगा, क्योंकि 1 के बाद तो 2 ही आता है, बट ऐसा नहीं है। या कि फिर आप इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर अपॉन 2, 3 अपॉन 2। ये हो गया इसका एक रैशनल नंबर 1, ये हो गया 3/2 इसका एक रैशनल नंबर हो गया। फिर इसके बाद अगर हम फिर से इसमें देखें तो इसको लिख सकते 3/2 एंड 2। अब इसमें सेकंड बताना है, अगर ये पहला बता दिया हमने, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड बताना। इसमें आप ऐसे समझो कि आपको बोला गया है फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1 और 2। ये तो 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है। लेकिन अगर यहाँ पे बोल दिया जाए एनी 5 या 2, 3 कुछ भी, सो एक तो आपने इजिली बता दिया, एक तो बता दिया आपने इजिली। अब एनी 5 बोल रखा है, सो अब क्या करना पड़ेगा आपको, जो फर्स्ट नंबर है इसके बाद सेकेंड जो हमने अभी फाइंड किया है, इन दोनों को प्लस करेंगे। ये फॉर्मूले के मेथड बता रही, जो फॉर्मूला में है 1 प्लस 3/2 अपॉन 2। ये मेथड तो ठीक है, ये एवरेज निकालते हैं हम इस मेथड से, ये भी ठीक है, बट ये मेथड काफी लेंदी हो जाती है। लेंदी भी हो जाती है और कैलकुलेशन भी इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है। इसका एक हम इजी वे पे निकालना सीखते हैं, इसको हम इजी वे पे निकालना सीखते हैं। क्या नंबर्स दिए हमको, 1 एंड 2। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके जो डोमिनेटर है वो इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे ओनली 1 है और यहाँ पे 2, तो इसके डोमिनेटर हम इक्वल कर लेते हैं। इसके अपॉन में 1 कर लिया, इसके अपॉन में भी 1 कर लिया। अब अगर आप देखें 1 के अपॉन में 1 है तो 1 ही आएगा, 2 के अपॉन में 1 है तो 2 ही आएगा। अब मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ। डोमिनेटर में मैंने सपोज मैंने 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। आप बोलोगे आप ऐसे कैसे मल्टीप्लिकेशन कर दिया, कुछ भी। सिर्फ डोमिनेटर नहीं, न्यूमिनेटर में भी यहाँ पे मैं 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी, तो अब तो ठीक है ना, क्योंकि अब तो इक्वल ही हो गया है ना। यहाँ पे भी मैंने 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, दोनों में ही, डोमिनेटर और न्यूमिनेटर में। ये हो जाता है 10/10 और ये हो जाता है 20/10। कहने का मतलब ये है कि ये तो 1 ही आ गया और ये 2। अब देखिए, अब अगर मुझे एनी 5 और रैशनल नंबर बताना है तो मैं इजिली बता सकती हूँ। 10 के बाद क्या है, 11/10, 12/10, 13/10। अब इसमें तो बहुत सारे नंबर्स मैं बता सकती हूँ। 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10। उसके बाद कहीं मिलेगा मुझे क्या, 20/10। इस टाइप से आप रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। इसके साथ अभी तो मैंने एक स्मॉल नंबर से मल्टीप्लिकेशन किया, आप चाहे तो इसको 20 से भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। जैसे कि अगर मैं बोल दूं 1 में 20 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने, 20 डोमिनेटर और 20 न्यूमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो मुझे इसमें भी सेकेंड नंबर में भी करना पड़ेगा। ये कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 20/20 एंड ये हो जाएगा 40/20। तो आप तो और भी सारे इसके रैशनल नंबर मिल जाएंगे, 21/20, 22/20, 23/20, ऐसे 40 तक। इस तरीके से हम इसमें रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम इनरेशनल नंबर। इनरेशनल नंबर क्या होते हैं हमने जो देखा, तो अगर एक तरीके से समझा जाए तो इन रैशनल नंबर का रैशनल नंबर से कोई लेना देना नहीं रहता, कोई मतलब नहीं इनको। अभी तक हमने देखा नेचुरल नंबर लिया 1 2 3 4, नेचुरल नंबर में हमने 0 ऐड कर दिया, आपका होल नंबर आ गया। होल नंबर में हमने नेगेटिव नंबर ऐड कर दिए, आपके इंटीजर्स आ गए। सॉरी, इंटीजर्स आई से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, जेड से, इंटीजर्स आ गए। फिर इन सभी के बाद हमने आपका रैशनल नंबर ले लिया, ठीक है, रैशनल नंबर्स आ गए।
तो ये जो है, लेकिन अब जो इनरेशनल है ये एक अलग ही कैटेगरी है, इनका रैशनल नंबर से कोई लेना देना नहीं है। वैसे ये रियल नंबर के पार्ट हैं दोनों ही, ये रियल नंबर के ही दोनों पार्ट है, ये इनरेशनल एंड ये नेचुरल होल, ये सब भी जो है ये दोनों ही आपके रियल नंबर के पार्ट है। बट रियल नंबर को हम आगे क्लास में देखेंगे, अभी हम इनरेशनल की बात करते हैं। सो इनरेशनल क्या है? ऐसे नंबर जो रूट में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इनरेशनल नंबर्स। ये बिल्कुल अलग है। अब आप बोलोगे कि ये ना तो इसमें नेचुरल नंबर आएगा, ना होल नंबर आएगा, ना इंटीजर्स आएंगे, ना रेशनल आएंगे, तो फिर क्या आएगा, है ना? सो इसमें ओनली रूट में जो नंबर होते हैं वो नंबर्स आते हैं, जैसे √2, √3, √4। अब एक चीज आती है क्वेश्चन कि √4 इनरेशनल नंबर है या नहीं। सो आपको बता दूं मैं कि ये आपका इनरेशनल नंबर नहीं है। फिर आप बोलोगे क्यों नहीं है? आप एक बार बोल रहे हो कि रूट में जो नंबर आते हैं वो सभी इनरेशनल नंबर होते हैं, इसलिए नहीं है। ऐसे नंबर कहना चाहिए जो कंप्लीट स्क्वायर रूट हो, जो कंप्लीट स्क्वायर रूट हो वो आपके इसमें कंप्लीट स्क्वायर हो, वो आपके इरेशनल नंबर्स नहीं होते हैं, जिनका कंप्लीट स्क्वायर निकलता है। अगर मैं 4 को देखूं तो हम 4 को लिख सकते +-2, जो कि एक रेशनल नंबर बन जा रहा है, इंटीजर बन जा रहा है, एक इंटीजर बन जा रहा है, जो कि +-2 इंटीजर्स है ना? सो इस टाइप के नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर है वो इसमें रेशनल में नहीं आते, लाइक √4, √9, √16, √36, ये सभी नंबर्स आपके इन रेशनल में नहीं आते हैं। ऐसे नंबर जो रूट से बाहर नहीं आते हैं वही नंबर्स क्या कहलाते हैं? आपके इरेशनल नंबर्स। ये फर्स्ट कैटेगरी देखी हमने कि अगर कंप्लीट स्क्वायर रूट है तो वो इरेशनल नंबर नहीं है, ओनली आपको क्या होना चाहिए? रूट में नंबर होना चाहिए। अब इसकी एक सेकेंड कैटेगरी देखते हैं हम, इसमें सेकेंड देखते हैं जो, तो सेकेंड कहते हैं जो पाई है, ये सेकेंड ये पाई है जो, तो हम पाई को बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। बट आप बोलोगे कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, जो कि रेशनल में आ जाती है, बट ऐसा नहीं है। ये जो पाई की वैल्यू 22/7 ली गई है, ये वैल्यू को सॉल्व करने के लिए या कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली गई है। इसकी अगर एक्चुअल वैल्यू देखी जाए तो ये है 3.14, ऐसे ये बढ़ती जाएगी, है ना? ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसकी। सो जो आपका पाई है वो भी एक इनरेशनल नंबर है। एंड थर्ड आ जाता है, थर्ड ऐसे नंबर्स जो रिपीट होते हैं, जैसे 0.01, 001, 00, 00001, 00001, इस टाइप के नंबर। जैसे आप देखिए, अब 0 के बाद पहले फर्स्ट में 10 था, फिर 20 हो गया, फिर इसके बाद 30 हो गया, फिर ये ऐसे बढ़ता ही जाएगा, खत्म ही नहीं हो रहा। सो ऐसे नंबर भी इनरेशनल नंबर्स होते हैं। इसमें एक और एग्जांपल देख लीजिए, 6.1, 611, 6111, ऐसे नंबर जो रिपीट ही नहीं जाते, कंटिन्यूसली एक बढ़ते ही जाते हैं, खत्म ही नहीं होते, तो ये सभी नंबर इनरेशनल नंबर्स कहला जाते हैं। तो यहाँ पे अभी तक हमने देखा नेचुरल नंबर क्या है? वो नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर में हमने 0 ऐड कर दिया, सो ये होल नंबर हो जाते हैं। एंड नेचुरल नंबर्स और होल नंबर में हमने जब निगेटिव नंबर शामिल कर लिया तो ये आपके इंटीजर्स हो जाते हैं। और PYQ नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड वो नंबर जो PYQ के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वो सभी किस में आ गए? रेशनल नंबर में। अब इनरेशनल नंबर देखा हमने जो इनसे बिल्कुल अलग, तो जो रूट में लिखा जाता है, ठीक है, जो रूट में लिखा जाता है उसका पहली कंडीशन ये है कि वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। और सेकंड इसमें दिया हुआ है कि जो आपका पाई है, पाई आपका
ये इरेशनल नंबर है। फिर ऐसे नंबर जो खत्म ही नहीं होते, कंटिन्यूअसली चलते जा रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, तो ऐसे नंबर को भी हम क्या बोलते हैं, इनरेशनल नंबर्स। सो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करूंगी, और ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसका सेकेंड वीडियो भी इंट्रोडक्शन ही रहेगा। सो ये 9th 10th दोनों के लिए ही यूजुअल है। अब नेक्स्ट क्लास के लिए हम अगले दिन मिलते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आ रहे हैं, क्लास समझ आ रही है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।